हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैं दर्पण से संबंधित एक बहुत छोटी सी क्लास, जो कि बोर्ड पर ना दिखाकर एक पेन और पेपर के जरिए से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले बता दिया था। तो आज हम ये देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब बनता है तो उनकी स्थितियां क्या क्या होती हैं और प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में हम किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे। 1 नंबर का ये प्रश्न आपको आ सकता है या इसका किरण आरेख पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो आपके लिए 2 नंबर का ये प्रश्न बनता है। 1 का तो बनता ही है और 2 नंबर में ये किरण आरेख में बनता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दर्पण हमारा पहला कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां ही संभव हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक, तो इसमें होता क्या है, हमने क्या बना लिया, एक उत्तल दर्पण। ठीक, जहां पर हमने ये फोकस दिखाया है और ये क्या दिखाई है हमने, वक्रता केंद्र, जो कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एफ बराबर r/2, या हम यहाँ पढ़ देंगे r बराबर f/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक, हम ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक, वहाँ बेसिक जानकारी आपको दी थी। तो यहाँ पर वस्तु हमने कहाँ रख दी, अनंत पर, यानी कि अनंत का मतलब होता है बहुत ही दूर रख दी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब वस्तु अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हैं वो कैसी आती हैं, समांतर। तो एक प्रकाश किरण ये ऊपर से जा रही है और एक प्रकाश किरण नीचे से जा रही है। ठीक, तब जब ये दर्पण पे गिरती हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि दर्पण पे तो परावर्तन हो जाता है प्रकाश किरणों का। तो इसका क्या हो गया, परावर्तन, यानी यहाँ से टकरा कर ये उसी माध्यम में वापस लौट गई और ये भी उसी माध्यम में वापस लौट गई। फिर हम ये देखते हैं कि अगर इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक, कहाँ से आती हो रही है प्रतीत, फोकस से। तो अब इसी को हम पीछे बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये कहाँ कट जाएंगी, फोकस पे कट गई। तो इस बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इस फोकस बिंदु पर फोकस हो गया है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनता है, जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। आभासी के साथ ही हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक, और वस्तु इतनी बड़ी थी और एक बिंदु के रूप में बना है, तो आप खुद ही समझिए कि वस्तु कैसा बना है, बहुत छोटा बना हुआ है। ठीक, और कहाँ पर फोकस हो गया, इस बिंदु पर। ठीक, तो हमने क्या जान लिया, पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा और फोकस बिंदु पर। ठीक, दूसरी स्थिति हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो। क्योंकि हमने क्या देखा कि फोकस और वक्रता कहीं तो दर्पण के दूसरे तरफ है और दूसरे तरफ वस्तु हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि रखेंगे तो इधर तो है पॉलिश, तो वहाँ परावर्तन होना नहीं है। तो हमने अब कहाँ रख दी, इधर हमने अनंत मान लिया और ये वाला पॉइंट हमारा होता है ध्रुव, जिसे हम कहते हैं पोल। ठीक, अब वस्तु यहाँ पे रख दी तो इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक, इसी बिंदु से दूसरी किरण जो कहाँ जा रही है, फोकस वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक, अब इन दोनों किरणों को जब हमने पीछे बढ़ाया, इसको जब पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया तो ये इस बिंदु B1 पर कट गई। तो इस B1 से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A1 B1 वस्तु AB का कैसा, आभासी। आभासी इसलिए क्योंकि ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इनको पीछे बढ़ाया है। ठीक है, और वस्तु से कैसा बना है, छोटा। कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के मध्य। ठीक, तो इसके बारे में जान लीजिए कि यह है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा और फोकस व ध्रुव के मध्य बना। ठीक,
इसी दर्पण का प्रयोग हम लोग वाहनों के ड्राइवर जो सीट होती है उसके साइड में लगा होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ड्राइवर सीट पे कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब पीछे से जो भी वाहन आते हैं, ठीक है, इसका काम क्या है कि वस्तु इतनी बड़ी थी, छोटा बनाया। प्रतिबिंब कैसा बनाया, वस्तु से छोटा बनाया। ठीक है, तो हमें पीछे आने वाले ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको दिखाई देंगी क्योंकि वो छोटी बनेगी, और इस उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है, यानी कि चीजें हमें छोटी छोटी करके दिखाएगा, तो हमें छोटे से दर्पण में ज्यादा चीजें दिखाई देंगी। ठीक, तो हमने ये जान ली उत्तल दर्पण की दो स्थितियों के बारे में। ठीक है, और अब हम अगला देखते हैं कि अब दर्पण हमारे पास कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक, अब देखिए, अब हमने दिखाया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। ठीक, वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तब क्या होता है, यानी कि जब अनंत पर स्थित, हमने पहले बताया था उत्तल वाली स्थिति में कि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं, समांतर। ठीक, तो अनंत से दो किरणें कैसी आ रही हैं, समांतर। ठीक है, पहली कहां से जा रही है, फोकस से होकर जाती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के कैसी हो गई, समांतर हो गई। दूसरी किरण कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से, और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट गई। ये आने का मार्ग और ये वापस जाने का मार्ग। ये दोनों प्रकाश किरणें कहां कट गई, बिंदु B1 पर, और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब खींचा तो ये कहां पर मिल गई, फोकस पर। ठीक, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक इसलिए बना क्योंकि अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में कटती हुई दिख रही हैं, ये वास्तव में मिल रही हैं। कहीं भी डॉट डॉट रेखा आपको नहीं दिख रही होगी, हमने कहीं पीछे आगे नहीं बढ़ाया, वो परावर्तन के बाद मिली हैं। तो कैसा बन गया, वास्तविक बना। और कैसा बना, उल्टा बना। और वस्तु से कैसा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। ठीक, यहाँ क्या लिख लेना है, वस्तु से बहुत छोटा। और कहाँ बन गया, फोकस तल पर बन गया। ठीक, कहाँ बन गया, फोकस तल पर। तो पहली स्थिति हमारी ये कंप्लीट हुई। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो अनंत हमारा इधर हो गया। ठीक है, और ये स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, यहां हमने वस्तु रख दी, तो वही क्या कि वस्तु के सिरे B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। बिंदु B से दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B1 पर मिलती हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A1 B1 वस्तु AB का कैसा, वस्तु का वास्तविक, कैसा, वास्तविक, उल्टा, और C व F के मध्य, यानी ये C और F के मध्य, और कैसा, वस्तु से छोटा। यहां पहले क्या बना था, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, तो दूसरी स्थिति हमारी ये कंप्लीट हो गई। तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि ये क्या है हमारा, वक्रता केंद्र, और ये फोकस, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्रुव P। ठीक, इस स्थिति में क्या है कि वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर AB, तो बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अब परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, और इसी बिंदु B से दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें कहाँ कट गई, बिंदु B1 पर। ठीक है, इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A1 B1 वस्तु AB का कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, और वस्तु के बराबर। एक नंबर में पूछेगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है, तो हमें क्या कहना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। ठीक, तो ये भी स्थिति हमारी कंप्लीट। अगला जो हमें दिया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, तो ये हमारी है वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस, और ये हमने रख दी वस्तु के सिरे B से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। ठीक, बिंदु B से दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों ही किरणें, ये वाली और ये वाली, बिंदु B1 पर मिल जाती हैं या कट जाती हैं। तो इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A1 B1 वस्तु AB का कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। देखिए ये छोटा था तो ये बड़ा बन गया,
तो अब दर्पण के पास जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, वस्तु आगे बढ़ती चली जाएगी, अब क्या होगा, प्रतिबिंब की आकृति में भी वृद्धि होती जाएगी। हमने पहली स्थिति में क्या देखा था कि छोटा बना था, फिर उससे बहुत छोटा बना था, फिर उससे बड़ा बना, और फिर इस वाली स्थिति में हमने क्या देखा कि बराबर बन गया। इस वाली स्थिति में क्या देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और बड़ा बन गया। ठीक, तो कैसा बना ये, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। तो हमारी चौथी स्थिति भी ये कंप्लीट होती है। ठीक, अगली स्थिति हमारी क्या है, नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब हमने वस्तु कहाँ रख दी, फोकस पर, तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे। ठीक, तो ये वस्तु है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। वस्तु के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक, बिंदु बी से दूसरी किरण जो दर्पण पर लंबवत गिरती है, और जो आप पहले ही जानते हैं कि अगर कोई वस्तु लंबवत गिरेगी तो लौटकर उसी मार्ग में वापस आएगी। ठीक है, तो ये लंबवत गिरती है तो उसी मार्ग में वापस आई, और तो ये कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, तो ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर हो गई हैं। इनको कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर ही तो रहेंगी। और हमने पहली स्थिति में पढ़ा था कि वस्तु जब अनंत पर स्थित थी तो वहां से किरणें कैसी आती थी, समांतर, यानी कि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं, समांतर। तो ये दोनों किरणें भी कहां पहुंचेंगी, अनंत पर। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, तो 5वीं स्थिति हमारी कंप्लीट। ठीक, अगला क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो ये रहा क्या, फोकस, हाँ ये है फोकस, यहां पर नहीं लिखना था, ये है फोकस, और ये पॉइंट क्या है, ध्रुव, यहाँ एफ नहीं लिखना था, ये हमारा फोकस है। ठीक, तो इसमें क्या था, बिंदु बी के मुख्य अक्ष के समांतर, बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। ठीक, बिंदु बी से दूसरी किरण जो दर्पण पर लंबवत गिरती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें, ये कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, और ये दूर, ये दोनों किरणें देख रहे हैं आपकी, ये इनमें जगह बढ़ती ही जा रही है, यानी दूरी बढ़ती ही जा रही है। तो ये कैसी हैं, ये समांतर तो होनी नहीं है, तो ये अनंत पर भी नहीं मिलेगी। तो अब इसमें किया क्या, इन किरणों को अगर हमने पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ मिल गई, बिंदु B1 पर। तो इस बिंदु B1 से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब A1 B1 वस्तु AB का कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। आभासी क्यों, आभासी तो बनता था उत्तल दर्पण में, लेकिन अवतल में भी बन गया। अवतल दर्पण की जो 6वीं स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है, वहां पर क्या होता है कि किरणें आप ये मिलती नहीं है वास्तव में, इनको पीछे बढ़ाने पर यह देखा कि दर्पण के दाईं ओर या दर्पण के पीछे, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। आभासी के साथ हमेशा आएगा सीधा। ठीक, वस्तु छोटी थी और वस्तु कितना बना, वस्तु से बड़ा भी बना, और दर्पण के दाईं ओर। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इस चीज को विधिवत तरीके से देख कर जाइए एग्जाम से पहले, इससे 1 नंबर का प्रश्न 100% आपको मिलने वाला है। और बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है। आपको एक प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा कि एक वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब जैसे हमने मान लिया कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, इसका मान जो भी आता है हमने 30 मान लिया, ठीक है, जो भी आता है, तब हमको किरण आरेख खींचकर बताएगा। ठीक, तो इसमें हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, ठीक है, हमने ये मान लिया क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अगर ये फोकस दूरी हमने कहा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वस्तु कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु यहाँ पर रखी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अब हमारे पास एफ का मान कितना है, 10, और यू का मान कितना है, 15। अब आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में एफ का मान भी माइनस होता है, यू का मान भी होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। हमें यहाँ से v का मान हमें पता करना है, तो 1/f बराबर 1/f बराबर माइनस करके 1/u
और बराबर 1/v। ठीक है, 1/, एफ का मान कितना दिया हुआ है हमको, माइनस का 10, और माइनस यू का मान कितना दिया, माइनस का 15, बराबर 1/v। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 × 15, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 15, और ये रहा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 से 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा 10, बराबर 1/v। अब माइनस का 15 है, धन का 10 है, तो माइनस का कितना बचेगा 5, तो 10 कितना है, 10 × 15, 5 से ये 3 बार, तो ये बराबर 1/v। ऊपर -1 और नीचे 30, बराबर 1/v। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -30। देखो अंदाज में बोल दिया 30, तो 30 ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे v का मान हमने 30 निकाल दिया। अब हमें इसी हिसाब से हमें करना क्या है, इसी हिसाब से हमें करना क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ विधिवत तरीके से। ये प्रश्न आपको आएगा तो आप करेंगे कैसे। ठीक, देखो जैसे हमने क्या किया, हमने ये बना लिया अवतल दर्पण। ठीक, हमने पॉलिश कर दी, ये दिखाना जरूरी है, तभी आप पता लगा पाएंगे। एग्जामिनर अगर चेक करेगा कॉपी तो उसे पता होना चाहिए कि आपने बनाया क्या है। ये हमने क्या कर दिया, ठीक, ये हमने एक रेखा खींची जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब वस्तु की दूरी क्या बताई गई थी, वस्तु की दूरी दी गई थी हमको कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये 15 सेंटीमीटर, अगर ये क्या है, ये हमारा क्या है ध्रुव। अब यहाँ से हमें 15 सेंटीमीटर खींचनी है, तो यहाँ तक हम और कर लेते हैं आगे। ठीक, अब वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो हमने वस्तु यहाँ पर रखी, देखो ये वस्तु रख दी। ठीक, अब हमसे इसमें फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो हम फोकस दूरी भी ध्रुव से हम मापेंगे कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फोकस का। अब क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी, और ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर ही जाएगी, क्योंकि अभी हमने 6 स्थितियां बताई थी, उनसे लगभग 5 स्थितियों में ये था कि परावर्तन के बाद कहाँ से जा रही थी, फोकस से। तो इस प्रकार से ये फोकस से जा रही है। ठीक, दूसरी किरण हम क्या करेंगे, दूसरी किरण हम करेंगे कि दूसरी किरण ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर यहाँ कर लेंगे कितना, ये कितना था 15, तो 5 और बढ़ा लें, यहीं पता आपका क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र आएगा। अभी तो मैंने स्थिति बताई थी। ठीक, यानी सीधी सी बात है, हमारी वस्तु कहाँ रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है, तो ये कहाँ बनेगी, अनंत और सी के बीच में बनेगी। अभी देखना यहाँ पर कटेगी, आप लोग देखना। ठीक, तो हमने ये क्या किया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सीधी जाने देंगे, ये हमने क्या कर दिया, सीधी जाने देंगे। देखना अभी यहाँ पे ये वाला पेज ले लेते हैं, डबल पेज, ताकि आपको समझ में आए। ये फिगर, ये किरण आरेख बड़ा बनेगा, क्योंकि आपकी कॉपी भी बड़ी आती है, आपने 1 2 एग्जाम 3 एग्जाम दे लिए, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ तक खींच लिया। ठीक, अब इस किरण को भी हम क्या करेंगे, सॉरी इसको हिलने नहीं देना, आपकी कॉपी बड़ी है, इसमें थोड़ा मैंने उस प्रकार से बनाया है। अब इस किरण को भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ये, क्योंकि 2 पेज में हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा B1, ये हो जाएगा A1। इस प्रकार से किरण आरेख आपको बनाना होगा आपकी परीक्षा में। जब आपको प्रश्न कहेगा कि वस्तु इतनी दूरी है, फोकस दूरी इतनी है, तो उसका किरण आरेख खींचकर बताइए। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आपके लिए इतनी मेहनत की मैंने, ये कम से कम आधे घंटे का काम था जो भी मैंने किया हुआ है, आपके लिए यही कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए कुछ ऐसा कीजिए जो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए साथी जो भी जुड़ेंगे, ठीक, सब साथी ही हैं, चाहे हमसे जितने भी छोटे हों चाहे बड़े हों, जो सीखे सब साथी ही हैं। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।